आगे बढ़ते हैं और एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग से नीलेश जैन मौजूद हैं। नीलेश जी, थैंक यू सो मच इतना स्वदेश को समय देने के लिए। क्या लग रहा है आपको, मार्केट पर क्या व्यू बन रहा है आपका? एक रिकवरी तो आते हुए दिख रही है हल्की, बट आज की क्लोजिंग आप कैसे देख रहे हैं? वेरी गुड आफ्टरनून डे पूजा जी। देखिए, बिल्कुल ऊपरी स्तरों से नो डाउट हमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल रही है, बट जो मेजर अंडरटोन है वो अभी भी पॉजिटिव साइड में बना हुआ है। जिस हिसाब से हमें सेक्टोरल पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है, आईटी इंडेक्स में अब यहाँ पे एक काफी अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं बाजार को सपोर्ट करने के लिए हमें सेक्टर्स में पॉजिटिव एक्शन देखने को मिलेगा। और निफ्टी की जहां तक बात है, आउटलुक अभी भी पॉजिटिव है। 17,700 के आसपास का एक इमीडिएट सपोर्ट है। अब यहाँ से अगर कोई और गिरावट होती है तो वहां पे खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 17,900 से 18,000 तक का लेवल हमें फिर से देखने को मिल सकता है, और हो सकता है वो नेक्स्ट वीक में ही हमें 18,000 तक के लेवल के दर्शन हो जाए। इनफैक्ट बैंक निफ्टी की ओर अगर आप नजर डालें तो वहां पे 40,000 के ऊपर लगातार दूसरे कॉन्सेक्यूटिव सेशन सस्टेन कर रहा है, और जब तक 40,000 के नीचे क्लोज नहीं देता है बैंक निफ्टी, तब तक वहां पे भी बाय एंड डीप की रणनीति अपनानी चाहिए। ओवरऑल यहाँ से अभी भी हमारा ये मानना है कि फाइनेंशियल एंड बैंकिंग स्पेस लीड कर सकता है, जो रेडी हम देख रहे हैं उसको। और निफ्टी आईटी इंडेक्स हमें अच्छा लग रहा है। कुछ चुनिंदा सेक्टर से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो हमें यहाँ से लग रहा है कि कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। लास्टली आप वॉलेटिलिटी इंडेक्स पे नजर डालें तो वहां पे ज्यादा कंफर्ट आता हुआ नजर आ रहा है। इस सप्ताह में लगभग 9% का फॉल हम देख चुके हैं। अब 18 के नीचे ट्रेड हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कंफर्ट बुल्स की ओर थोड़ा सा भारी नजर आ रहा है। बिल्कुल। तो ये व्यू मार्केट पर आईटी स्टॉक्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। और आईटी स्टॉक्स में हम देखेंगे एक अच्छी खरीदारी भी दिखाई दे रही है। पिछले कुछ मिनटों में हमने देखा, एक बार निफ्टी आईटी इंडेक्स आपको दिखाते हैं, देखिए अब 1.25% ऊपर आ चुका है। इसमें मिड कैप आईटी स्टॉक्स में भी अच्छा गेन है और लार्ज कैप भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आईटी स्टॉक्स से जो कहीं ना कहीं बाजार में आज संभालने की कोशिश करें, इसमें टेक महिंद्रा देखिए, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, ये सभी टॉप गेनर हैं और अच्छी बाइंग इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपने आईटी स्टॉक्स शेयरों के बारे में भी बात की नीलेश, कोई स्पेसिफिक स्टॉक है जो कि अभी इस वक्त आपको अच्छा लग रहा है मिड कैप में या फिर लार्ज कैप में, जहाँ पर अभी आप कोई ट्रेड देख रहे हैं? बिल्कुल पूजा जी, देखिए यहाँ पे आईटी इंडेक्स में हुआ ये है कि इस वर्ष की शुरुआत से हमने एक ग्रेजुअल डिक्लाइन देखा है, और वन ऑफ दी वर्स्ट सेक्टर हम कह सकते हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है फॉर द कैलेंडर ईयर 2022। तो इस गिरावट के बाद अब इन लेवलों पर आईटी काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर है, डाउनसाइड यहाँ पे लिमिटेड है। अगर पोजिशन पर्सपेक्टिव से भी देखें तो आईटीज में थोड़ा सा ज्यादा कंफर्ट नजर आ रहा है। दिग्गज कंपनियों की अगर हम बात करें तो टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक, ये तो कंटिन्यूज टू रिमेन हम हमारी प्रीफर्ड बेट जिसे हम कह रहे हैं वो तो है ही है। उसके अलावा कुछ चुनिंदा मिड कैप और स्मॉल कैप आईटीज पे काफी अच्छा एक्शन हमें देखने को मिल सकता है। एलटीटीएस, एलटीआई, उसके अलावा आप माइंट्री देख लीजिए, तो यहाँ पे जो पुल बैक है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। एफएसएल, केपीआईटी, ये कुछ एक चुनिंदा छोटी बजौली कंपनियां हैं, वहां पे एक पुल बैक की हम यहाँ पे उम्मीद लगा के रख रहे हैं। और ओवरऑल निफ्टी आईटी इंडेक्स यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के संकेत दे रहा है। बिल्कुल। तो ये व्यू आईटी में आपको दे दिया गया, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स भी अभी आपको नीलेश बता रहे थे। चलिए अब रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, 2 घंटे के 2 दमदार ट्रेडिंग कॉल्स। नीलेश, बताइए आपकी तरफ से ट्रेडिंग आइडियाज। बिल्कुल पूजा जी, देखिए दोनों ही खरीदारी के काउंटर हैं। सबसे पहले खरीद के चलने की सलाह होगी अपोलो हॉस्पिटल को। काफी अच्छा ब्रेकआउट हमें यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। पिछले लगभग 1 महीने की जो रेंज थी उसको पार करता हुआ नजर आ रहा है, तो करंट लेवल पे अपोलो हॉस्पिटल को खरीद के चलने की सलाह होगी। ऊपरी स्तरों पर 4550 तक के टारगेट को ध्यान में रख के चलना होगा। 4410, 4410 का स्टॉप लॉस होगा। वही जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है, देखिए आईटी स्टॉक्स का हम जिक्र कर रहे थे, एल&टी इन्फोटेक, इस पर्टिकुलर काउंटर में भी काफी अच्छा रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है। तो करंट लेवल पे एल&टी इन्फोटेक को खरीद के चलने की सलाह होगी। 4700 तक की अपसाइड हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड 4540, 4540 का स्टॉप लॉस रखना होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मीना आपका ये जानकारी देने के लिए। तो श्री सीमेंट, एसीसी, अंबुजा, डालमिया भारत जैसी कंपनियों के नाम यहाँ पर सामने निकल कर आ रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से इन सभी स्टॉक्स में एक सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला। श्री सीमेंट भी ऊपरी स्तरों से नीचे आए, एसीसी, अंबुजा भी
लाल निशान में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अल्ट्राटेक का नाम भी नाम यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है। नीलेश, आपसे जानना चाहेंगे इन तमाम कंपनियों पर क्या व्यू बन रहा है आपका? सीमेंट कंपनियों में जो तेजी आई है, जो खबर अभी थोड़ी देर पहले जो रिसेंटली आई है वो थोड़ी नेगेटिव है, उसके बाद हम थोड़ा दबाव भी देख रहे हैं। अभी क्या करना चाहिए? जो तेजी मिली थी ट्रेडर्स को, निकल जाना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए स्टॉक से, या अभी भी बने रहे? बिल्कुल पूजा जी, देखिए ओवरऑल सीमेंट पैक में काफी अच्छा एक्शन हम पिछले 6, 7, 8 ट्रेडिंग सेशन में देख चुके हैं। अब इस एंटायर रैली के बाद कहीं ना कहीं ओवरऑल सीमेंट पैक एक ओवरबॉट टेरिटरी में जा चुका था। वहां से कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग जो हमें देखने को मिल रही है वो काफी कह सकते हैं कि स्वाभाविक है। एक इस प्रकार की प्रॉफिट बुकिंग एक अमूमन हमें एक रैली के बाद देखने को मिलती है। तो सलाह तो ये उनकी जिनकी एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है, जहाँ पे मुनाफा हो रहा है, तो मुनाफा बांध लेना चाहिए। अब यहाँ पे कोई अगर और गिरावट गहराती है तब फिर से एक फ्रेश खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। अगर गिरावट गहराती है तो जो काउंटर्स हमें पसंद आते हैं वो है इंडिया सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट। अगर इन दो काउंटर्स में और गिरावट मिलती है तब वहां पे फ्रेश खरीदारी करें। इन लेवलों पर फ्रेश खरीदारी करने की सलाह नहीं होगी। जिनके पास भी एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है वहां पे प्रॉफिट मुनाफा बांधने की सलाह होगी। अच्छा लग रहा था, आगे की पाइपलाइन काफी स्ट्रांग लग रही थी, लेकिन एक जो उम्मीद थी अब वैसा भी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। ब्रह्मास्त्र से जो एक्सपेक्टेशन थी, क्लियरली स्टॉक में उसका प्रेशर है। तो इस मूवी रिलीज के पहले जो उम्मीद करते हैं कि अक्सर इस तरह की मूवी में स्टॉक चलते हैं, उन्होंने खरीदारी कर ली होगी, अब उन्हें क्या करना चाहिए? अब निकल जाए, ये बिकवाली का प्रेशर और बढ़ सकता है, या फिर बने रहना चाहिए उन्हें इन स्टॉक्स में? देखिए पूजा जी, पिछली कुछ एक मूवीज सारी ऑलमोस्ट फ्लॉप ही साबित हुई है। और जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशन बिल्डअप हुई थी ब्रह्मास्त्र को लेके प्री बुकिंग के चलते, तो उतना रिव्यूज उसने अच्छे नहीं मिले। उसके चलते आज के सेशन में क्रैक देखने को मिल रहा है। और जिस हिसाब से ये बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड हो रहा है, तो वो डेफिनेटली एक नेगेटिव है ये काफी पीवीआर जैसे मीडिया काउंटर्स के लिए, सिनेमैक्स के लिए। तो यहाँ पे अगर ओवरऑल मेजर ट्रेंड की बात करें तो अभी भी थोड़ा सा साइडवेज और कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल सकता है। मेजर स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन जिसे हम कहते हैं वो देखने को मिलेगा 1770 के ब्रेक होने के बाद। तो जिनकी एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है 1770 का सबसे पहले तो स्टॉप लॉस रखना होगा। और ऊपरी स्तरों पर 1980 का लेवल पार होता है तब वहां पे फ्रेश तेजी की हमें उम्मीद रख के चलना चाहिए। बट इन लेवलों पर कोई फ्रेश ट्रेड भी निकल के नहीं आ रहा है और कोई क्लियर ट्रेंड भी नहीं है। बट जिनकी लॉन्ग पोजीशन है 1770 की स्टॉप लॉस से होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है, और ऑलराइट, तो ये राय आपको पीवीआर में दे दी गई है। चलिए, फिलहाल समय की थोड़ी कमी है, इतनी स्टॉक्स को हम शामिल कर पाएंगे शो में। नीलेश जी बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको दिखा देते हैं मार्केट इस वक्त देखेंगे तो अब निश्चित रूप से काफी अच्छी रिकवरी आई है। अब आ चुका है 17,850 के पास, करीब करीब 50 अंक ऊपर आ चुका। बैंक निफ्टी भी में भी अच्छी यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। चलिए, अब देखना होगा कि क्लोजिंग होते होते मार्केट की चाल कैसी रहती है। ये छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, ब्रेक के बाद आपके लेकर आएंगे क्लोजिंग कॉल्स। नमस्कार।